हम बात करेंगे आज सीजर लिफ्ट के बारे में। ठीक है, कि जब भी हम लोग साइट पे सीजर लिफ्ट यूज करेंगे तो कौन कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके काम करेंगे ताकि हमारे साइट पे कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो सीजर लिफ्ट पता है ना आप लोगों को, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारे पास कितना सीजर लिफ्ट है अभी? दो है ना, एक डीजल वाला एक इलेक्ट्रिक वाला। आप लोग भी दोनों आ गए हो ना। तो सबसे पहले सीजर लिफ्ट जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि बैरिकेड कर लेना उस एरिया को, बोलते हैं ना। इसमें से कोई बताएंगे क्या हम लोग बैरिकेड क्यों करते हैं? हम लोग सीजर लिफ्ट पे जहाँ पे काम करते हैं, हाइट पे काम करते हैं ना, तो हम उस एरिया को बैरिकेड क्यों करते हैं? कोई बताएंगे क्या इसमें से? ओह गुड, बहुत अच्छा। तो हम उसको बैरिकेड किस लिए करते हैं? ताकि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया में हमारे कोई दूसरे बंदे ना आ जाए, जिसकी वजह से किसी को इंसिडेंट ना हो, इसलिए ना करते हैं ना। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं ताकि एक वेरिफिकेशन आप ना करें और एक आप वेरिफिकेशन कर दें। ठीक है, कोई बंदा आता है या फिर हम ही जाते हैं तो अगर हम वेरिफिकेशन हमको दिखता है तो पहले हम सतर्क हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, तभी वेरिफिकेशन हुआ है ना। कि कहीं भी अनसेफ एरिया रहता है तो उस एरिया को हम लोग बैरिकेड करने के लिए बोलते हैं ना। अगर गड्ढा है या फिर कुछ भी मटेरियल गिरने वाला है या फिर कोई भी ऐसा अनसेफ कंडीशन है वहाँ पे, तो हम बोलते हैं उस एरिया को बैरिकेड कर दो ताकि कोई भी दूसरा बंदा आए तो यहाँ पे उसके साथ इंसिडेंट ना हो। तो सपोज हम लोग वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है हमारा डक्टोड का, आप लोग उस पर भी काम करते हैं ना। बहुत सारा मे बी उसमें से लूज मटेरियल गिर सकता है आपके हाथ से भी। ठीक है, आप लोग सपोज आप लोग कुछ काम कर रहे हो मे बी, वैसे हम लोग को उसको सिक्योर करके लूज मटेरियल कुछ भी नहीं छोड़ना है। बट बाय द वे अगर कुछ गिर जाता है, अगर उस एरिया में आपको बैरिकेड नहीं करोगे, दूसरा बंदा कोई जा रहा है या फिर वो आपकी टीम का हो सकता है या फिर किसी और टीम का हो सकता है, तो उसके साथ इंसिडेंट हो सकता है। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम इधर आए हैं साइट पे, तो हमारे साथ साथ लेके हमारे किसी भी जो भी हमारे टीम में काम करते हैं उनके साथ भी एक छोटा सा भी इंसिडेंट ना हो। ठीक है ना, इसके वजह से हम क्या करते हैं, बैरिकेड करते हैं। उसके बाद से जब भी सीजर लिफ्ट यूज करने से पहले हम लोग को एक बार डेली का इंस्पेक्शन होता है, प्री इंस्पेक्शन होता है ना, तो जो कि ऑपरेटर करते हैं ना, आप लोग करते हो ना भाई। तो सबसे पहले उसमें देख लेना है ना। वैसे उसके बाद से फिर हम लोग भी हमारा जो सेफ्टी टीम उसके जाके एक बार रिव्यू करता है कि सच में इंस्पेक्शन जो चेकलिस्ट हुआ है उसके हिसाब से उस पर सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन है कि नहीं है। बाकी हम लोग मंथली एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें टैग लगाते हैं। टैग देखे आप लोग ना, एक बार आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार टैग देखिए। अगर टैग एक्सपायर हो चुका है तो एक बार अपने सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर या फिर सेफ्टी पर्सन से बोले कि नहीं इसका इंस्पेक्शन टैग एक्सपायर हो चुका है, तो एक बार फिर से आप इंस्पेक्शन कराइए। मे भी एक महीना में इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं ना, आप लोग देखे भी हैं, इंस्पेक्शन करते हैं हर एक महीने में, उस पर टैग लगाते हैं, तब आप लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो मंथली या फिर वीकली इंस्पेक्शन करते हैं या फिर डेली इंस्पेक्शन करते हैं, तो कल क्या हुआ है दिक्कत वो मेरे को सुबह में पता चल जाता है। सपोज आप लोग डेली डेली यूज कर रहे हो, मशीनरी चीज है, कभी भी कुछ में कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है या फिर बैटरी में कुछ हो सकता है या फिर जो भी हमारा हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह है उसमें कुछ भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, फिर कोई लीकेज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना, या फिर डोर में दिक्कत हो सकता है, फिर हैंडल्स में दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप सुबह में उसको इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कल उसमें कोई दिक्कत हुआ है? इसलिए हम लोग सुबह में इंस्पेक्शन करते हैं ताकि अगर कल कुछ दिक्कत हुआ है तो आज उसको फाइंड आउट करके उसके लिए कंट्रोल मेजर हम लोग देते हैं ना। तो उसके बाद से अगर हमारा डीजल वाला है तो उसको आउटरिगर वगैरह लगा के हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, टायर का कंडीशन देख लेते हैं, हैंडल्स कैसा है। उसके बाद से हमारा बैटरी का कंडीशन कैसा है, बैटरी ठीक है ना, कोई केबल्स वगैरह कटा उटा नहीं है ना, सब इंस्पेक्शन करते हैं ना। बाकी हैंडल्स में उसका डोर कैसा है, ऑटोमेटिक लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाने आने का रास्ता वहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब उसमें पॉइंट है ना। व्हील्स का कंडीशन कैसा है, उसका आउट ट्रिगर का कंडीशन कैसा है, उसमें फायर एक्सटेंशन है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं ना। सपोज अगर वहाँ पे हम लोग फायर एक्सटेंशन ना दे या फिर फर्स्ट एड बॉक्स ना दे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सपोज आप हाइट पे काम कर रहे हैं, 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर ऊपर में भी आप हॉट वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है मैं मानता हूँ, बट इन केस ऑफ कब क्या चांस आता है 2 मिनट 4 मिनट के लिए आपको 5 मिनट के लिए वहाँ पे हॉट वर्क काम में स्टार्ट करना पड़ जाए, उस केस में आपके पास फायर एक्सटेंशन नहीं है और हाइट पे आग लग गया तो आप फिर डाउन करोगे फिर ले जाओगे, तब तक ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हम किसी चीज़ को अगर कहीं फायर लगा है तो उसको सडनली वहाँ पे अगर हम एक्सटिंग्विश कर देते हैं तो बड़ा फायर नहीं बनेगा, बट अगर उसको हम ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा फायर हो सकता है ना। किसी भी चीज़ को यहाँ पे आग लगा है तो उसको तुरंत हम उसको बुझा देंगे तो बुझ जाएगा, तो बड़ा फैल जाता है तो वो बुझने के काबिल भी नहीं रहता है।
इसके वजह से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, ताकि आपका डीजल का भी गाड़ी है या फिर इलेक्ट्रिकल हो, केबल में शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ उसमें भी फायर लग सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी, केबल में भी जल के आग लग जाता है ना, आप लोग देखे भी होंगे, मशीनरी में भी जल जाता है, डीजल भी उसमें भी लग सकता है। तो इन केस में हम लोग ऊपर रखते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट एड बैग्स उसमें इसलिए रखते हैं ताकि इन केस ऑफ साइड पे किसी के साथ कुछ ऐसा फर्स्ट एड केस होता है तो तुरंत हमको इमीडिएट केयर दे सके। अब वहां से हम ऑफिस में आएंगे तब तक उसका ब्लड ज्यादा निकल जाएगा ना। इस केस में हम लोग फर्स्ट एड रखते हैं वहाँ पे बॉक्स, ताकि ऐसा कुछ छोटा मोटा अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। हालांकि अभी हमारे साइड पे एक ही फर्स्ट एड हुआ है, ये मतलब कि दर्शाता है कि आप लोगों ने सब कुछ सेफली काम किया है, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमारा साइड पे एक फर्स्ट एड केस भी ना आए, उतना सेफ्टी प्रिकॉशन लेके काम करना है, ठीक है। और हैंडल्स का हम लोग उसमें एक जो हमारा सेफ्टी बेल्ट हम लोग पहन के जाते हैं ऊपर, तो सेफ्टी बेल्ट फंसाने के लिए उसमें पॉइंट दिया हुआ है, वो एंकर पॉइंट दिया ना, उसमें हैंडल्स में नहीं फंसाना है। हैंडल्स में हम लोग क्यों नहीं फंसाते हैं, हैंडल्स का जो कैपेसिटी होता है उतना नहीं होता है, और जो सीजर लिफ्ट के जो हमारा हैंडल्स में वहाँ पे जो आई पॉइंट बना रहता है, जहाँ पे एंकर पॉइंट बना रहता है, उसका लोड टेस्ट कैपेसिटी सब टेस्ट करके आता है, तो वो कैपेबल होता है कि हम यहाँ पे एंकर कर सकते हैं। अगर आप सपोज ऊपर फंसा लिए हो, अगर गिरेगा तो झटका मारेगा, ठीक है। अगर आप नीचे फंसाओगे तो झटका नहीं मारता है, तो उससे आपको ये भी बचाता है। सपोज आप सबसे टॉप रेल पर आप एंकरिंग किए हो तो गिरेगा तो तुरंत, ऐसे आदमी अगर यहाँ पे अगर कोई फंसाए गिरेगा तो स्मैक लड़ेगा ना, और उसपे यहाँ पे फंसाने का होता है ना, तो यहाँ पे फंसाएगा तो यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा, तो आपको चांस वहाँ पे कम लगेगा, होता है ना। बाकी उसके बाद से जैसे जैसे सीजन लिफ्ट हाइट पे जाता है तो आप देखे होंगे कि उसका कैंची होता है वो इतना पर आता है, तो ऐसे ऐसे हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो ऊपर में जैसे हम लोग हाइट कर देते हैं 2 या 3, मतलब कि 3 मीटर से ऊपर, तो उसका जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका कैपेसिटी डाउन होता है। जैसे अभी हम नीचे जो काम करते हैं तो दोनों डोर ओपन कर देते हैं ना, अगर उसका कैपेसिटी 227 kg है, तो जैसे जैसे हाइट पे जाता है वो 5 मीटर के ऊपर, तो उसका कैपेसिटी कम होते जाता है। तो जब भी हाइट पे जाएंगे तो ये आपको ऐसे होता है ना, आप देखिएगा सीढ़ी लिफ्ट में जैसे हाइट पे जाता है तो ऐसे होता है, तो उस टाइम में अपने को दोनों डोर को ओपन नहीं करना है, ठीक है। डोर जैसे हाइट पे गया उसको डोर को क्लोज करके काम करना है। हमारे पास एक नहीं है, 2 सीढ़ी लिफ्ट है, जहाँ पे काम है उसको आप लगाए काम कीजिए, क्योंकि हाइट पे जाएंगे आप तो उसका कैपेसिटी कम होता है, जितना वो कैपेबल है उतना वो लोड नहीं ले पाएगा दोनों डोर को खोलेंगे तो, क्योंकि उसका भी लोड चार्ट है कि कितने हाइट पे वो कितना काम करेगा, ठीक है ना। तो जैसे में हाइट पे जाना है तो डोर को क्लोज करना है। बाकी एक बार आप लोग इंश्योर कीजिए, मैंने कई बार नोटिस किया कि आप लोग जाते हैं डोर को खोलते हैं बिना बंद किए आप लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, मैंने देखा है, ऑपरेटर को भी देखा है, आप लोग में से भी देखा है। तो आप लोग जैसे ऊपर चढ़ जाते हैं तो एक बार डोर को अच्छे से क्लोज कर दीजिए ताकि कोई गिरे नहीं। उसमें टो गार्ड भी है ना प्लेटफॉर्म में, वो इसलिए लगाते हैं ताकि कोई लूज मटेरियल हमारे से छूटे ना। बाकी सीजन लिफ्ट के प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ भी लूज मटेरियल नहीं छोड़ना अपने को, ताकि किसी के पैर से लागे और नीचे गिरे तो नीचे किसी को नुकसान हो। हाइट पे काम करना है तो अपने भी जो भी टूल्स वगैरह है उसको लैमिनेट के साथ सिक्योर करके काम बांधना है ताकि वो छूटे ना, ठीक है भाई। किसी को और कोई डाउट इसमें नहीं है ना? ओके चलिए ठीक है, आज के लिए नहीं, फिर कल मिलते हैं आपका दिन सबको। ओके सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, ओके।